श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1005 परिच्छेद 121 पूर्ण आदि भक्तों को उपदेश। पूर्ण मास्टर आदि भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। रात के 8 बजे होंगे। सोमवार श्रावण की कृष्णा षष्ठी है, 31 अगस्त 1885। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ रहते हैं। गले की बीमारी का वही हाल है, परंतु दिन रात भक्तों के लिए शुभ कामना और ईश्वर चिंतन किया करते हैं। कभी कभी बालक की तरह विकल हो जाते हैं, परंतु वह थोड़ी देर के लिए। उसी क्षण उनका वह भाव बदल जाता है और वे ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाते हैं। भक्तों के प्रति स्नेह और वात्सल्य के आवेश में पागल रहते हैं। 2 दिन हुए। पिछले शनिवार की रात को पूर्ण ने पत्र लिखा है, मुझे खूब आनंद मिल रहा है। कभी कभी रात को मारे आनंद के आंख नहीं लगती। श्री रामकृष्ण ने पत्र सुनकर कहा, सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। उसके आनंद की वह अवस्था बाद में भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अच्छा, देखो तो जरा पत्र। पत्र को हाथ में लेकर उसे मरोड़ते दबाते हुए कह रहे हैं, दूसरे का पत्र मैं नहीं छू सकता, पर इसकी चिट्ठी बहुत अच्छी है। उसी रात को वे जरा सोए ही थे कि एकाएक देह से पसीना बह चला। पलंग से उठकर कहने लगे, मुझे जान पड़ता है कि यह बीमारी अब अच्छी न होगी। यह बात सुनकर भक्त सब चिंता में पड़ गए। श्री माता जी श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई हैं और बहुत ही एकांत में नौबत खाने में रहती हैं। वे नौबत खाने में रहती हैं, यह बात किसी भक्त को भी मालूम न थी। एक भक्त स्त्री अर्थात गोलाब माँ भी कई दिनों से नौबत खाने में रहती हैं। वे प्रायः श्री रामकृष्ण के कमरे में आती और दर्शन कर जाया करती हैं। श्री रामकृष्ण उनसे दूसरे दिन रविवार को कह रहे हैं, तुम बहुत दिनों से यहाँ पर हो, लोग क्या समझेंगे, बल्कि 10 दिन घर में भी जाकर रहो। मास्टर ने इन सब बातों को सुना। आज सोमवार है। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं। रात के 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर पीछे की ओर फेरकर दक्षिण की ओर सिरहाना करके लेटे हुए हैं। संध्या के बाद मास्टर के साथ गंगाधर कलकत्ते से आए। वे उनके पैरों की ओर एक किनारे बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, 2 लड़के आए हुए थे। एक तो शंकर घोष के नाती का लड़का है, सुबोध, और दूसरा उसी के टोले का एक लड़का क्षिरोद। दोनों बड़े अच्छे लड़के हैं। उनसे मैंने कहा, मेरी तबीयत इस समय अच्छी नहीं। फिर मैंने तुम्हारे पास आकर उपदेश लेने के लिए कहा। उन्हें जरा देखना। मास्टर, जी हाँ, मेरे ही मोहल्ले में वे रहते हैं। श्री रामकृष्ण, उस दिन फिर देह से पसीना निकला और नींद उचट गई। यह क्या बीमारी हो गई? मास्टर, जी, हम लोगों ने एक बार डॉक्टर भगवान रुद्र को दिखलाने का निश्चय किया है। वे एमडी पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। श्री रामकृष्ण, कितना लेगा? मास्टर, दूसरी जगह 20-25 रुपए लेते हैं। श्री रामकृष्ण, तो रहने दे। मास्टर, जी, हम लोग अधिक से अधिक 4 या 5 रुपए देंगे। श्री रामकृष्ण, अच्छा, इतने पर ठीक करके एक बार कहो। कृपा कर उन्हें चलकर देखिए जरा। यहाँ की बात क्या उसने कुछ सुनी नहीं? मास्टर, शायद सुनी है। एक तरह से कुछ भी न लेने के लिए कहा है, परंतु हम लोग देंगे, क्योंकि इस तरह वे फिर आएंगे। श्री रामकृष्ण, निताई डॉक्टर को ले आओ तो और अच्छा है। दूसरे डॉक्टर आकर करते ही क्या है, घाव दबाकर और बढ़ा देते हैं। रात के 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण सूजी की खीर खाने के लिए बैठे। खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ, इसलिए हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, कुछ खाया गया, इससे मन को आनंद है। नरेंद्र राम आदि भक्तों के संग में।
आज जन्माष्टमी है, मंगलवार 1 सितंबर 1885। श्री रामकृष्ण स्नान करेंगे। एक भक्त उनकी देह में तेल लगा रहे हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण के बरामदे में बैठकर तेल लगवा रहे हैं। गंगा स्नान करके मास्टर ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। स्नान करके एक अंगोछा पहनकर श्री रामकृष्ण ने बरामदे से ही देवताओं को प्रणाम किया। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण काली मंदिर या विष्णु मंदिर में नहीं जा सके। आज जन्माष्टमी है। राम आदि भक्त श्री रामकृष्ण के लिए आज नया वस्त्र ले आए हैं। श्री रामकृष्ण ने नया वस्त्र पहना, वृंदावनी धोती और ओढ़ने के लिए लाल दुपट्टा। उनका शुद्ध पुण्य शरीर नए वस्त्रों से अपूर्व शोभा दे रहा है। वस्त्र पहनकर उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया। आज जन्माष्टमी है। गोपाल की माँ गोपाल अर्थात श्री रामकृष्ण को खिलाने के लिए कुछ भोजन कामारहाटी से लेकर आई है। श्री रामकृष्ण के पास दुख प्रकट करते हुए वे कह रही हैं, तुम तो खाओगे ही नहीं। श्री रामकृष्ण, यहाँ देखो, मुझे यह बीमारी हो गई है। गोपाल की माँ, मेरा दुर्भाग्य। अच्छा, हाथ में थोड़ा सा ले लो। श्री रामकृष्ण, तुम आशीर्वाद दो। गोपाल की माँ श्री रामकृष्ण को ही गोपाल कहकर सेवा करती थी। भक्तगण मिश्री ले आए हैं। गोपाल की माँ कह रही हैं, यह मिश्री मैं नौबत खाने में लिए जा रही हूँ। श्री रामकृष्ण ने कहा, यहाँ भक्तों के लिए खर्च होती है, कौन 100 बार मांगता रहेगा, यही रहने दो। दिन के 11 बजे का समय है। क्रमशः भक्तगण कलकत्ते से आते जा रहे हैं। श्रीयुत बलराम, नरेंद्र, छोटे नरेंद्र, नवगोपाल, काटवा के एक वैष्णव भक्त सब क्रमशः आ गए। आजकल राखाल और लाटू यही रहते हैं। एक पंजाबी साधु कुछ दिनों से पंचवटी में टिके हुए हैं। छोटे नरेंद्र के मत्थे में एक उभरी हुई गुलथी है। श्री रामकृष्ण पंचवटी में टहलते हुए कह रहे हैं, तू इस गुलथी को कटा क्यों नहीं डालता? वहां गले में तो है ही नहीं, सिर पर ही है। इससे कष्ट क्या हो सकता है? लोग तो बढ़ा हुआ अंडकोश तक कटा डालते हैं। हास्य। पंजाबी साधु बगीचे के रास्ते से जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मैं उसे नहीं खींचता, उसका भाव ज्ञानी का है। देखता हूं जैसे सूखी लकड़ी। श्री रामकृष्ण कमरे में लौटे। श्यामपद भट्टाचार्य की बात हो रही है। बलराम, उन्होंने कहा है, नरेंद्र की छाती पर पैर रखने से नरेंद्र को जैसा भावावेश हुआ था वैसा मेरे लिए तो नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि कामिनी और कांचन में मन के रहने पर विक्षिप्त मन को एकत्र करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसने कहा है, उसे सॉलिसिटर अर्थात वकालत करनी पड़ती है और घर के बच्चों के लिए भी चिंता करनी पड़ती है। नरेंद्र आदि का मन विक्षिप्त थोड़े ही है। उनमें अभी कामिनी और कांचन का प्रवेश नहीं हो पाया। परंतु श्यामपद है बड़ा चोखा आदमी। कटोवा के वैष्णव श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वैष्णव जी कुछ कंजे हैं। वैष्णव, महाराज, क्या पुनर्जन्म होता है? श्री रामकृष्ण, गीता में है, मृत्यु के समय जिस चिंता को लेकर मनुष्य देह छोड़ता है उसी को लेकर वह पैदा होता है। हरिण की चिंता करते हुए देह छोड़ने के कारण महाराज भरत को हरिण होकर जन्म लेना पड़ा था। वैष्णव, यह बात होती है, इसे अगर कोई आंख से देखकर कहे तो विश्वास भी हो। श्री रामकृष्ण, यह मैं नहीं जानता भाई, मैं अपनी बीमारी ही तो अच्छी नहीं कर सकता, इस पर मरकर क्या होता है यह प्रश्न। तुम जो कुछ कह रहे हो ये हीन बुद्धि की बातें हैं। किस तरह ईश्वर में भक्ति हो यह चेष्टा करो। भक्ति लाभ के लिए ही आदमी होकर पैदा हुए हो। बगीचे में आम खाने के लिए आए हो। कितनी हजार डालियां हैं, कितने लाख पत्ते हैं, इसकी खबर लेकर क्या करोगे? जन्मांतर की खबर। श्रीयुत गिरीश घोष 2 मित्रों के साथ गाड़ी पर चढ़कर आए। कुछ शराब भी उन्होंने पी थी। रोते हुए आ रहे हैं।
श्री रामकृष्ण के पैरों पर मस्तक रखकर रो रहे हैं। श्री रामकृष्ण सस्नेह उनकी देह में मीठी थपकियां मारने लगे। एक भक्त को पुकार कर कहा, अरे इसे तंबाकू पिला। गिरीश सिर उठाकर हाथ जोड़ रहे हैं। तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। यह अगर सत्य न हो तो सब मिथ्या है। बड़ा खेद रहा, मैं तुम्हारी सेवा न कर सका। ये बातें वे एक ऐसे स्वर में कह रहे हैं कि भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वे फूट फूट कर रो रहे हैं। भगवान, यह वर दो कि साल भर तुम्हारी सेवा करता रहूं। मुक्ति क्या चीज है? वहां तो मारी मारी फिरती है, उस पर मैं थूकता हूं। कहिए, सेवा 1 साल के लिए करूंगा। श्री रामकृष्ण, यहाँ के आदमी अच्छे नहीं हैं, कोई कुछ कहेगा। श्री रामकृष्ण, यहाँ के आदमी अच्छे नहीं हैं, कोई कुछ कहेगा। गिरीश, वह बात न होगी, आप कह दीजिए। श्री रामकृष्ण, अच्छा, तुम्हारे घर जब जाऊं तब सेवा करना। गिरीश, नहीं, यह नहीं, यही करूंगा। श्री रामकृष्ण ने हट देखकर कहा, अच्छा, ईश्वर की जैसी इच्छा। श्री रामकृष्ण के गले में घाव है। गिरीश फिर कहने लगे, कह दीजिए, अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं इसे झाड़े देता हूं, काली काली। श्री रामकृष्ण, मुझे लगेगा। गिरीश, अच्छा हो जा, फूंक मारते हैं। क्या अच्छा नहीं हुआ? अगर आपके चरणों में मेरी भक्ति होगी तो अवश्य अच्छा हो जाएगा। कहिए, अच्छा हो गया। श्री रामकृष्ण विरक्ति से, जाओ भाई, ये सब बातें मुझसे नहीं कही जाती। रोग के अच्छे होने की बात माँ से मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ईश्वर की इच्छा से होगा। गिरीश, आप मुझे बहका रहे हैं, आपकी ही इच्छा से होगा। श्री रामकृष्ण, छी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भक्तवत न तो कृष्णवत। तुम्हें जैसा रुचि सोच सकते हो, अपने गुरु को भगवान समझ सकते हो, परंतु इन सब बातों के कहने पर अपराध होता है। ऐसी बातें फिर नहीं कहना। गिरीश, कहिए, अच्छा हो जाएगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, जो कुछ हुआ है वहां चला जाएगा। गिरीश शायद अब भी अपने नशे में है। कभी कभी बीच में वे श्री रामकृष्ण से कहते हैं, क्या बात है कि इस बार आप अपने दैवी सौंदर्य को लेकर पैदा नहीं हुए। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, अब की बार जान पड़ता है बंगाल का उद्धार है। एक भक्त अपने आप से कह रहे हैं, केवल बंगाल का ही क्यों, समस्त जगत का उद्धार होगा। गिरीश फिर कह रहे हैं, ये यहाँ क्यों है? इसका अर्थ किसी की समझ में आया? जीवों के दुख से विकल होकर आए हैं, उनका उद्धार करने के लिए। गाड़ीवान पुकार रहा था। गिरीश उठकर उसके पास जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो, कहा जाता है गाड़ीवान को मारेगा तो नहीं। मास्टर भी साथ जा रहे हैं। गिरीश फिर लौटे। श्री रामकृष्ण की स्तुति करने लगे, भगवान, मुझे पवित्रता दो, जिससे कभी थोड़ा सा भी पाप न हो, थोड़ी सी भी पाप चिंता न हो। श्री रामकृष्ण, तुम पवित्र तो हो ही, तुम में इतनी भक्ति और विश्वास जो है, तुम तो आनंद में हो ना। गिरीश, जी नहीं, मन खराब रहता है, बड़ी अशांति रहती है, इसीलिए तो शराब पी और खूब पी। कुछ देर बाद गिरीश फिर कह रहे हैं, भगवान, आश्चर्य हो रहा है, मैं पूर्ण ब्रह्म भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी तपस्या मैंने की जिससे इस सेवा का अधिकारी हुआ। दोपहर हो गई है। श्री रामकृष्ण ने भोजन किया। बीमारी के होने से बहुत थोड़ा सा भोजन किया। श्री रामकृष्ण की सदैव भावावस्था रहती है। जबरदस्ती उन्हें शरीर की ओर मन को ले जाना पड़ता है, परंतु बालक की तरह वे खुद अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। बालक की तरह भक्तों से कह रहे हैं, जरा सा भोजन किया, अब थोड़ी देर के लिए लेटूंगा, तुम लोग जरा बाहर जाकर बैठो। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा विश्राम किया। भक्तगण कमरे में फिर आए। गिरीश,
गुरु और इष्ट। मुझे गुरु रूप बहुत अच्छा लगता है, उसका भय नहीं होता। क्यों भला? मैं भावावेश से दूर भागता हूँ, उससे मुझे भय लगता है। श्री रामकृष्ण। जो इष्ट है वे ही गुरु के रूप में आते हैं। शव साधना के पश्चात जब इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तब स्वयं गुरु शिष्य से आकर कहते हैं, ऐ शिष्य, वह देख इष्ट को। यह कहकर वे इष्ट के रूप में लीन हो जाते हैं। शिष्य तब गुरु को नहीं देखता। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब कौन गुरु और कौन शिष्य? वह बड़ी कठिन अवस्था है। वहां गुरु और शिष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते। एक भक्त। गुरु का सिर और शिष्य के पैर। गिरीश आनंद से, हाँ हाँ, सच है। नवगोपाल, इसका अर्थ सुन लो। शिष्य का सिर गुरु की वस्तु है और गुरु के पैर शिष्य की वस्तु। सुना? गिरीश, नहीं, यह अर्थ नहीं है। बाप के कंधे पर क्या लड़का चढ़ता नहीं? इसीलिए शिष्य के पैर और गुरु का सिर, ऐसा कहा है। नवगोपाल, वह शिष्य अगर वैसा ही छोटा सा हो तब ना। श्री रामकृष्ण। भक्त दो तरह के हैं। एक वे जिनका भाव बिल्ली के बच्चे जैसा होता है, सारा अवलंब माता पर। बिल्ली का बच्चा बस म्यू म्यू करता रहता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, वह कुछ नहीं जानता। माँ कभी उसे कंडोरे में रखती है और कभी बिस्तरे पर ले जाकर रखती है। इस तरह का भक्त ईश्वर को अपना आम मुख्तार बना लेता है। उन्हें मुख्तारी सौंपकर वह निश्चिंत हो जाता है। सिखों ने कहा था, ईश्वर दयालु है। मैंने कहा, वे हमारे माँ बाप हैं, उनका दयालु होना फिर कैसा? बच्चों को पैदा करके माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या टोले वाले आकर करेंगे? इस तरह के भक्तों को दृढ़ विश्वास है, वे हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। एक दर्जे के भक्त और हैं, उनका स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा खुद किसी तरह माँ को पकड़े रहता है। 10 दर्जे के लोगों को कुछ कर्तव्य का विचार रहता है। मुझे तीर्थ करना है, जब तप करना है, षोडशोपचार करना है, तथा तब ईश्वर मिलेंगे, इनका यह भाव है। भक्त दोनों है। भक्तों से जितना ही बढ़ोगे उतना ही देखोगे वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही सब कुछ करते हैं, वे ही गुरु हैं और वे ही इष्ट भी हैं। वे ही ज्ञान और भक्ति सब दे रहे हैं। जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही अधिक पाओगे। देखोगे चंदन की लकड़ी, फिर आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी सोने की खान, हीरे और मनी की खान। इसीलिए कहता हूँ, आगे बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। यह बात भी किस तरह कहूँ? संसारी आदमी अगर अधिक बढ़ जाए तो घर और गृहस्थी सब साफ हो जाए। केशव सेन उपासना कर रहा था। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो जिससे तुम्हारी भक्ति की नदी में हम डूब जाएं। जब उपासना समाप्त हो गई तब मैंने कहा, क्यों जी, तुम भक्ति की नदी में डूब कैसे जाओगे? डूब जाओगे तो जो चिक के भीतर बैठी हुई है उनकी क्या दशा होगी? एक काम करो, कभी कभी डूब जाना और कभी कभी निकलकर फिर किनारे पर सूखे में आ जाना। सब हंसते हैं। कटोवा के वैष्णव तर्क कर रहे थे। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, तुम कलकलाना छोड़ो। घी जब तक कच्चा रहता है तभी तक कलकलाया करता है। एक बार उनका आनंद मिलने से विचार बुद्धि दूर हो जाती है। जब मधुपान का आनंद मिलने लगता है तो गूंजना बंद हो जाता है। किताब पढ़कर कुछ बातें कह सकने से क्या होगा? पंडित कितने ही श्लोक कहते हैं, शीर्णा गोकुल मंडली आदि सब। भंग भंग रटते रहने से क्या होगा? उसकी कुल्ली करने से भी कुछ न होगा। पेट में पड़ना चाहिए, नशा तभी होगा। निर्जन में और एकांत में व्याकुल होकर ईश्वर को बिना पुकारे इन सब बातों की धारणा कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर राखाल श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण व्यस्त भाव से कह रहे हैं, आइए बैठिए। वैष्णव से बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण,
मनुष्य और मन होश, जिसे चैतन्य हुआ है वह मन होश है। बिना चैतन्य के मनुष्य जन्म वृथा है। हमारे देश अर्थात कामारपुकुर में मोटे पेट और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी बहुत हैं। फिर भी वहां के लोग 10 कोस से अच्छे आदमी को पालकी पर चढ़ाकर क्यों ले आते हैं? उन्हें धार्मिक और सत्यवादी देखकर वे झगड़े का फैसला कर देंगे, इसलिए। जो लोग केवल पंडित हैं उन्हें नहीं लाते। सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। सत्य वचन, ईश्वर पर निर्भरता तथा परस्त्री को माता के समान देखना, ये सब ईश्वर दर्शन के उपाय हैं। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह डॉक्टर से कह रहे हैं, भाई इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर, मैं अच्छा करूंगा। श्री रामकृष्ण हंसकर, डॉक्टर नारायण है, मैं सब मानता हूं। अगर कहो सब नारायण है तो चुप मारकर क्यों नहीं रहते? तो उत्तर यह है कि मैं महावत नारायण को भी मानता हूं। शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है। शुद्ध मन में जो बात पैदा होती है वह उन्हीं की वाणी है। महावत नारायण वे ही हैं। उनकी बात फिर क्यों न मानूं, वे ही करता है। मैं को जब तक उन्होंने रखा है तब तक उनकी आज्ञा को सुनकर काम करूंगा। अब डॉक्टर श्री रामकृष्ण के गले की बीमारी की परीक्षा करेंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, महेंद्र सरकार ने जीभ दबाई थी जैसे बैल की जीभ दबाई जाती है। श्री रामकृष्ण बालक की तरह बार बार डॉक्टर के कुर्ते में हाथ लगाते हुए कह रहे हैं, भाई तुम इसे अच्छा कर दो। लैरिंगोस्कोप को देखकर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, इसमें छाया पड़ेगी, समझ गया। नरेंद्र ने गाया। परंतु श्री रामकृष्ण की बीमारी के कारण अधिक संगीत नहीं हुआ। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपनी चारपाई पर बैठे हुए डॉक्टर भगवान रुद्र और मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं। कमरे में राखाल, लाटू आदि भक्त हैं। आज बुधवार है, श्रावण की अष्टमी नवमी तिथि, 2 सितंबर 1885। डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण की बीमारी का कुल विवरण सुना। श्री रामकृष्ण जमीन पर उतरकर डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण, देखो जी, दवा नहीं सही जाती। मेरी प्रकृति कुछ और है। अच्छा, यह तुम्हें क्या जान पड़ता है? रुपया छूने पर हाथ टेढ़ा हो जाता है, और अगर मैं धोती में गांठ दे दूं तो जब तक वहां खोल न दी जाए तब तक के लिए सांस बंद हो जाती है। यह कहकर उन्होंने 1 रुपया ले आने के लिए कहा। डॉक्टर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुपये को हाथ पर रखते ही हाथ टेढ़ा हो गया और सांस बंद हो गई। रुपये को हटा लेने पर 3 बार सांस कुछ जोर से चली, तब हाथ कहीं ठीक हुआ। डॉक्टर ने मास्टर से कहा, एक्शन ऑन द नर्व्स, स्नायु के ऊपर क्रिया। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कुछ कह रहे हैं। एक अवस्था और है, कुछ संचय नहीं किया जाता। एक दिन मैं शंभू मल्लिक के बगीचे में गया था। उस समय पेट में बड़ी पीड़ा थी। शंभू ने कहा, जरा जरा अफीम खाया कीजिए तो ठीक हो जाएगा। मेरी धोती के छोर में जरा सी अफीम उसने बांध दी। जब लौटा आ रहा था तब फाटक के पास न जाने चक्कर आने लगा। रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर जब अफीम खोलकर फेंक दी गई तब ज्यों का त्यों अवस्था हो गई और मैं बगीचे में लौट आया। देश में मैं आम तोड़कर लिए जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चल न सका, खड़ा हो गया। फिर आमों को एक गड्ढे में जब रख दिया तब कहीं घर आ सका। अच्छा, यह क्या है? डॉक्टर, इसके पीछे एक शक्ति और है, मन की शक्ति, मणि। ये कहते हैं यह ईश्वर की शक्ति है और आप बतलाते हैं मन की शक्ति। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, ऐसी भी अवस्था है। अगर कोई कहता है पीड़ा घट गई तो साथ ही साथ कुछ घट भी जाती है। उस दिन ब्राह्मणी ने कहा 8 आना बीमारी अच्छी हो गई। उसके कहने के साथ ही मैं नाचने लगा। डॉक्टर का स्वभाव देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता हुई।
वे डॉक्टर से कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। ज्ञान के दो लक्षण हैं, स्वभाव का शांत हो जाना और अभिमान का लोप हो जाना। मणि, इन्हें पत्नी वियोग हो गया है। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, मैं कहता हूं, इन तीन आकर्षणों के एकत्र होने पर ईश्वर मिलते हैं। माता का बच्चे पर, सती का पति पर तथा विषय मनुष्य का विषय पर जैसा आकर्षण होता है। कुछ भी हो भाई, मेरी यह बीमारी अच्छी कर दो। डॉक्टर अब गला देखेंगे। गोल बरामदे में एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठे। श्री रामकृष्ण पहले डॉक्टर सरकार की बात कह रहे हैं। उसने खूब जोर से जीभ दबाई, जैसे बैल की हो। डॉक्टर, उन्होंने इच्छापूर्वक वैसा न किया होगा। श्री रामकृष्ण, नहीं, ठीक ठीक जांच करने के लिए उसने जीभ को दबाया। अस्वस्थ श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर राखाल। भक्तों के साथ नृत्य। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हैं। रविवार 20 सितंबर 1885 ईस्वी सन, शुक्ला एकादशी। नवगोपाल हिंदू स्कूल के शिक्षक हरलाल, राखाल, लाटू, कीर्तनकार गोस्वामी तथा अन्य लोग उपस्थित हैं। बड़ा बाजार के डॉक्टर राखाल को साथ लेकर मास्टर आ पहुंचे। डॉक्टर से श्री रामकृष्ण के रोग की जांच कराएंगे। डॉक्टर देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण के गले में क्या रोग हुआ है। वे मोटे आदमी हैं, उंगलियां मोटी मोटी हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए डॉक्टर से, जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं, अर्थात कुश्ती लड़ते हैं, उनकी तरह है तुम्हारी उंगलियां। महेंद्र सरकार ने देखा था, परंतु जीभ को इतने जोर से दबा दिया था कि बहुत तकलीफ हुई, जैसे गाय की जीभ दबाकर पकड़ी हो। डॉक्टर राखाल, जी मैं देखता हूँ, आपको कुछ कष्ट न होगा। डॉक्टर द्वारा दवा की व्यवस्था करने के बाद श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, भला लोग कहते हैं, ये यदि साधु हैं तो इन्हें रोग क्यों होता है। तारक, भगवान दास बाबा जी बहुत दिनों तक रोग से बिस्तर पर पड़े रहे। श्री रामकृष्ण, मधु डॉक्टर 60 वर्ष की अवस्था में वैश्या के लिए उसके घर पर खाना लेकर जाता है और इधर उसे कोई रोग नहीं है। गोस्वामी जी, आपका जो रोग है यहाँ दूसरों के लिए है। जो लोग आपके यहाँ आते हैं उनका अपराध आपको लेना पड़ता है। उन्हीं सब अपराध पापों को लेने से आपको रोग होता है। एक भक्त, यदि आप माँ से कहे, माँ इस रोग को मिटा दो, तो जल्द ही मिट जाए। श्री रामकृष्ण, रोग मिटाने की बात कह नहीं सकता, फिर हाल में सेव्य सेवक भाव कम हो रहा है। एक बार कहता हूँ, माँ तलवार के खोल की जरा मरम्मत कर दो, परंतु उस प्रकार की प्रार्थना कम होती जा रही है। आजकल मैं को खोजने पर भी नहीं पाता। देखता हूँ वे ही इस खोल में विद्यमान है। कीर्तन के लिए गोस्वामी को लाया गया है। एक भक्त ने पूछा, क्या कीर्तन होगा? श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं। कीर्तन होने पर भावावस्था आएगी, यही सबको भय है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, होने दो थोड़ा सा। कहते हैं, मेरा भाव होता है इसीलिए भय होता है। भाव होने पर गले के उसी स्थान में जाकर लगता है। कीर्तन सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भाव को संभाल न सके, खड़े हो गए और भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। डॉक्टर राखाल ने सब देखा। उनकी किराए की गाड़ी खड़ी है। वे और मास्टर उठ खड़े हुए, कलकत्ता जाएंगे। दोनों ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ, मास्टर के प्रति, क्या तुमने खाया है? बृहस्पतिवार 28 सितंबर, पूर्णिमा की रात को श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। गले के रोग से पीड़ित हैं। मास्टर आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, कभी कभी सोचता हूँ यहाँ देह केवल खोल है, उस अखंड सच्चिदानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भाव का आवेश होने पर गले का रोग एक किनारे पड़ा रहता है। अब थोड़ा थोड़ा वह भाव हो रहा है और हंसी आ रही है।
द्विज की बहन और छोटी दीदी श्री रामकृष्ण की अस्वस्थता का समाचार पाकर देखने के लिए आई हैं। वे प्रणाम करके कमरे के एक कोने में बैठी द्विज की दादी को श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ये कौन है जिन्होंने द्विज को पाला पोसा है? अच्छा, द्विज ने एक तारा क्यों खरीदा है? मास्टर जी, उसमें 2 तार हैं। श्री रामकृष्ण, उसके पिता उसके विरोधी हैं। सब लोग क्या कहेंगे? उसको तो गुप्त रूप से ईश्वर को पुकारना ही ठीक है। श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा हुआ गौर निताई का एक चित्र था। गौर निताई दल बल के साथ नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं। वह इसी का चित्र है। रामलाल, श्री रामकृष्ण के प्रति। तो फिर यह चित्र इन्हें ही, मास्टर को ही देता हूँ। श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा, दे दो। श्री रामकृष्ण कुछ दिनों से प्रताप की दवा ले रहे हैं। आज रात रहते ही उठ पड़े हैं, इसलिए मन बेचैन है। हरीश सेवा करते हैं, उसी कमरे में है, वही राखाल भी है। श्री रामलाल बाहर के बरामदे में सो रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा, प्राण बेचैन होने से हरीश को बाह में लेने की इच्छा हुई। मध्यम नारायण तेल मालिश करने से अच्छा हुआ। तब फिर नाचने लगा।